जय माता दी। आप सभी को कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी का कल्याण करें, आप सभी का मंगल करें। आज की इस वीडियो में मैं आपको हनुमान जी का एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ और इस शाबर मंत्र को कैसे आप सिद्ध करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं, कैसे आप हनुमान जी की शक्ति प्राप्त करके दरबार चला सकते हैं, गद्दी चला सकते हैं। ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रदान करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मंत्र की सिद्धि का विधान बताऊंगा और उसके बाद में आगे की जानकारी दूंगा। 3 अक्टूबर 2024 से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं और नवरात्र के जो दिन होते हैं वो बड़े ही पवित्र और शक्तिशाली दिन माने जाते हैं सामान्य दिनों के मुकाबले। तो नवरात्र में आप हनुमान जी के इस शाबर मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है तो हनुमान जी आपको ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिसके माध्यम से आप लोगों को पूछा दे सकते हैं, लोगों का संकट काट सकते हैं, लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हनुमान जी की कृपा से आप राम जी तक भी पहुंच सकते हैं। तो नवरात्र में आप इस शाबर मंत्र को जरूर सिद्ध करें, चाहे आपको दरबार चलाना हो या ना चलाना हो। अगर आप केवल हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इस शाबर मंत्र को जप सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। शाबर मंत्र जल्दी सिद्ध होते हैं, इसके पीछे की वजह यह है कि शाबर मंत्र कीलित नहीं है। भगवान शिव ने सिर्फ और सिर्फ शाबर मंत्रों को ही कीलित नहीं किया था, बाकी सभी मंत्रों को कीलित कर दिया था। इसीलिए शाबर मंत्र तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। आपने मंत्रों को आज जपना शुरू किया और 1-2 दिन में ही आपको इनका रिजल्ट भी मिलना शुरू हो जाता है। इतने ज़्यादा शक्तिशाली और सिद्धि प्रदान करने वाले ये मंत्र माने जाते हैं। शाबर मंत्रों के जनक मच्छेंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी को माना जाता है और इन्हीं के माध्यम से, नाथ परंपरा के माध्यम से शाबर मंत्र आज हर किसी के बीच में पहुंच चुके हैं, आम लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर भी शाबर मंत्रों का जाप करने से पहले अगर आप अपने गुरु से इन मंत्रों की दीक्षा ले लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम रहता है और शीघ्र ही आपके ऊपर कृपा भी होती है। क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है, गुरु के बिना सिद्धि नहीं है, गुरु के बिना ईश्वर प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए गुरु से ज्ञान लेना, गुरु से दीक्षा लेनी अनिवार्य होता है। अगर फिर भी आपके कोई भी गुरु नहीं है तो आप भगवान शिव को अपना गुरु मान करके भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या फिर गुरु गोरखनाथ मच्छेंद्रनाथ को भी आप अपना गुरु मान करके इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। शाबर मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं और तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसलिए इन मंत्रों का जब भी आप जाप करें तो कुछ विशेष नियमों का पालन इसमें करना होता है। शाबर मंत्रों का जाप करते समय गूगल की धुनी करनी चाहिए, इससे ये मंत्र जल्दी जागृत हो जाते हैं। शाबर मंत्रों का जाप करते समय आपको किसी भी प्रकार से अपना सुरक्षा घेरा लगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हनुमान जी के शाबर मंत्र जब आप जपोगे तो हनुमान जी खुद ही आपकी रक्षा करना शुरू कर देंगे। तो चलिए मैं आपको मंत्र को सिद्ध करने का विधान बताता हूँ और आपको कैसे इसका प्रयोग करना है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगा। सबसे पहले तो हनुमान जी का जो शाबर मंत्र है ये दिन के समय में आपको जपना होता है, ठीक है। हनुमान जी के जितने भी मंत्र हैं, चाहे वो शाबर हो चाहे वो वैदिक हो, वो आपको दिन के समय में जपना होता है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के आप सुबह 10, 11, 12 बजे तक भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं और शाम के समय में भी आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। अगर आप एक अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप दोपहर में भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। यानी कि सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक आप इन मंत्रों का जाप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी किसी साधना में या फिर जैसे आपके गुरु की आज्ञा हो उस हिसाब से आप रात्रि काल में भी मंत्र जप सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो
हनुमान जी की साधना में, चाहे वो शाबर मंत्र की साधना हो, चाहे वो और किसी मंत्र की साधना हो, कुछ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, ज़मीन पे सोना, ठीक है, और सात्विक आहार। ये 3 नियम ऐसे हैं जो हनुमान जी की साधना में बहुत ज़्यादा बहुत ज़रूरी होते हैं, जिनको पालन किए बिना आप मंत्र को सिद्ध नहीं कर सकते, ना ही हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इन नियमों का पालन जरूर करें, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है कि नवरात्र के पहले दिन ही आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह उठ जाना है और हनुमान जी की पूजा करनी है, राम जी की पूजा करनी है, माता की पूजा करनी है, ठीक है, और अपने गुरु की पूजा करनी है। अगर आपके गुरु नहीं है तो आपको भगवान शिव की पूजा करनी है, भगवान गणेश की पूजा करनी है, राम जी की, पूरे राम दरबार की आपको पूजा करनी है, ठीक है। ये पूजा करने के बाद में आपको संकल्प करना है कि आपकी मनोकामना क्या है, क्या उद्देश्य है आपका। संकल्प करने के बाद में आप भगवान गणेश वगैरह की विधिवत रूप से पूजा करेंगे। फिर उसके बाद में आप रुद्राक्ष की माला से, जो मैं आपको मंत्र बताने वाला हूँ, इस मंत्र की आपको 5 माला करनी है, ठीक है। रोज इसमें आपको इस मंत्र की 5 माला करनी है। 9 दिनों तक लगातार मंत्र आपको जपना है तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। 9वें दिन आपको मंत्र से हवन करना है। 5 माला का ही हवन होगा, 5 माला जाप होगी, 5 माला से हवन होगा। डेली आपको हनुमान जी को 5 बूंदी के लड्डू और 1 मीठा पान, ये आपको भोग लगाना है। इसके साथ में पहले दिन आपको हनुमान जी को संतरी रंग का कपड़ा, ठीक है, वो आपको देना है, और एक जनेऊ आपको हनुमान जी को देना है, एक झंडा आपको हनुमान जी को देना है, खड़ाऊ यानी कि जो खड़ाऊ होती है लकड़ी की, वो आपको हनुमान जी को अर्पित करनी है। इसके साथ में एक नारियल यानी कि श्रीफल आपको हनुमान जी को देना है। और भोग तो आपको रोज लगाना है। अगर आप रोज लड्डू का और पान का भोग नहीं लगा सकते तो पहले दिन और आखिरी दिन भोग लगाएं, हवन में भोग दें आखिरी दिन, पहले दिन आप वैसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। बाकी रोज आप मिश्री का या फिर जो रामदाना होता है उसका भी आप भोग, इलायची दाना जो होता है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं, ठीक है। या फिर गुड़ चने का भी आप डेली भोग लगा सकते हैं हनुमान जी को। केले फलों में आप केले का भोग लगाएंगे हनुमान जी को, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद में, सभी देवी देवताओं की, अपने गुरुजनों की पूजा करने के बाद में फिर आप हनुमान जी का मंत्र जपेंगे। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र सुनिए। मंत्र इस प्रकार है। मंत्र आपको ध्यान से सुनना है, मंत्र आपको कंठस्थ कर लेना है, फिर उसके बाद में ही आपको मंत्र का जाप करना है। ओम हनुमान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरै मंत्र ईश्वरो वाचा, ठीक है। ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप आपको डेली करना है। मंत्र एक बार फिर से बोल देता हूँ। ओम हनुमान पहलवान, बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, आओ आओ बाबा हनुमान, ना आओ तो दुहाई महादेव गौरा पार्वती की, शब्द साचा पिंड काचा, फुरै मंत्र ईश्वरो वाचा। ये शाबर मंत्र है, इसका आपको जाप करना है डेली। आप इसका जाप करिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए। और किसी भी प्रकार के गलत कार्य में मंत्र का प्रयोग ना करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, या कोई आपका ऐसा काम है कि आप उसके लिए हनुमान जी को बाध्य कर रहे हैं, ठीक है, तो गलत काम के लिए मंत्र का प्रयोग ना करें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। इस मंत्र का जब आप जाप करोगे तो आपको कई तरह के दिव्य अनुभव होंगे, जैसे कि आपको हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, सपने में हनुमान जी आ सकते हैं आपके पास में, आपको कई तरह की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, आपको भूत प्रेत दिखाई दे सकते हैं, आपको शक्तियाँ दिखाई दे सकती हैं, ठीक है, और आपके ऊपर किसी तरह की शक्ति भी आ सकती है। तो आपको किसी भी तरीके से घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, बस आपको अपनी साधना करनी है। आप अपनी साधना करते रहेंगे तो आपको ज़रूर सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। पूरे के पूरे 9 दिन आप साधना करिए, माता रानी की कृपा से आपको सिद्धि प्राप्त हो, बालाजी कृपा करें।
आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। जय माता रानी की।